बेटा नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। बता रही हूँ, छोटी सी ट्रांजेक्शन्स हैं दो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना है इनको। देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट दे रखी है, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इतना तो हम अब तक करते ही आ रहे हैं। हर्ष को आपने गुड सेल की 20% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 5% कैश डिस्काउंट पे। अब कुछ ना कुछ कैश पेमेंट हुई होगी, तभी तो कैश पे किया है। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। मतलब हर्ष ने 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया थ्रू चेक। अब बेटा समझने वाली चीज़ आपकी यहाँ पे ये है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझना इसको। वो बोल रहे हैं हर्ष को आपने पे किया, लिस्ट प्राइस था गुड्स जो आपने सेल किए हैं, जो लिस्ट प्राइस था वो था हमारा 50,000 रुपीज़। 50,000 लिस्ट प्राइस था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, और वो बोल रहा है 5% कैश डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, और 40% आपने साथ में पे कर दिया है, पेड इमीडिएटली थ्रू चेक। चेक से इमीडिएटली उसने पे कर दिया है 40%। तो बेटा हमें ये तो पता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो चाहे वो कैश की ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट की हो, ट्रेड डिस्काउंट तो एनी हाउ माइनस हो जाता है और बुक्स में कभी नहीं दिखाया जाता। तो अब देखो 50,000 की गुड्स थी, लिस्ट प्राइस था 50,000, उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं माइनस कर दूँ तो वो आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 अगर मैं माइनस कर दूँ तो एक्चुअल प्राइस आ गया मेरी गुड्स का कितना, 40,000। 40,000 इज द एक्चुअल प्राइस। वो बोल रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट मिला है। तो बेटा ये चीज़ आपको याद होगी जब मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बताया था कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट पे दिया जाता है। अब इन्होंने कैश पेमेंट कहाँ की है? कैश पेमेंट मतलब जो पेमेंट आप इमीडिएटली कर रहे हो उसमें कैश भी आ जाता है या चेक भी आ जाता है। तो इस टाइम इमीडिएटली वो पेमेंट साथ साथ कितनी दे रहा है, जिस टाइम पेमेंट दे रही हो ना उस टाइम पे कैश डिस्काउंट मिलता है। अब वो पेमेंट चाहे कैश के थ्रू या पेमेंट चेक के थ्रू हो, ठीक है। अब वो बोल रहा है 40% उसने इमीडिएटली पे किया है। तो अब आपको ध्यान से समझना है, एक्चुअल प्राइस तो आ गया 40,000, तो इस 50,000 को तो भूल जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है 50,000 से। 40,000 की सेल थी आपकी, वो बोल रहा है 40% उसने इमीडिएटली पे किया और 5% कैश डिस्काउंट था। तो कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे आएगा, और पेमेंट अभी मैं कितनी कर रही हूँ, 40% कर रही हूँ, उस पे आपको कैश डिस्काउंट मिला है। तो पहले आप ये देखो कि पे कितना कर रहा है अभी वो। उसने बोला जी 40% में अभी आपको पे कर देता हूँ। 40,000 का 40% अगर आप निकालने लगोगे तो ये आपका आ जाएगा 16,000 रुपीज़। वो बोल रहा है 40,000 में से 16,000 मैं आपको अभी पे कर देता हूँ, ठीक है जी। 16,000 अभी पे कर दो, तो जितना वो अभी पे कर रहा होगा उसी पे ही कैश डिस्काउंट लगाया जाएगा। नेवर मिस्टेक और नेवर कंफ्यूज इट विद कि 40,000 पे अगर आप कैश डिस्काउंट लगाओगे तो वो गलत है, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन और टेकन ऑन द पेमेंट विच इज बीइंग मेड और बीइंग रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट हमेशा जो पेमेंट दे रही हो या उस पर जो रिसीव हो रही है उस पे होता है। अब यहाँ पे 40% रिसीव हो रही है, पहले 40% निकालो, उस पे कैश डिस्काउंट आपको देना है। तो उस पे जो मेरा कैश डिस्काउंट आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 800 रुपीज़। मतलब 16,000 में से 800 का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसने चेक के थ्रू हमें कितना दे दिया, 15,200 रुपीज़। अब आप ये देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा इसमें समझने वाली। 40,000 की उसने गुड सेल की थी, जिसमें से 16,000 वो इमीडिएटली पे कर रहा था, तो बाकी बचा 24,000। तो मतलब क्या हो गया, क्रेडिट पे हो गया, और ये उसने चेक से पे कर दिया। चेक से पे करने में भी एक्चुअल तो उसने किया 15,200, 800 का उसे क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बहुत सारी एंट्रीज आपकी इसमें साथ में आ गई। पहले तो आप ये देखो, आपने गुड सेल किया है, गुड सेल किया है तो मेरे पास कुछ आया है बदले में,
क्या आया है, एक तो उसने मुझे चेक दिया है, कितने का चेक दिया है आफ्टर डिस्काउंट माइनस करने के बाद। पहले तो ये देखो ना 40% वो पे कर रहा था, उसने बोला जी ठीक है मैं 40% पे कर देता हूँ। 40% निकाला हमने, 16,000 आ रहा था, मैंने बोला चल तू 5% का मुझे डिस्काउंट दे दे। अब 5% का जब उसने डिस्काउंट दिया तो मैंने उसको दिया तो 800 का डिस्काउंट हो गया। तो उसने नेट पेमेंट जो मुझे की है वो 15,200 की है, जो कि उसने मुझे चेक से पे किया है। तो बैंक में जो मेरे पास पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट चेक से आता है, तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि वो चेक साथ साथ मैंने बैंक में भिजवा दिया। किसी ने मुझे चेक दिया, साथ साथ मैंने बैंक में भिजवा दिया और मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,200, ओके। अब साथ में 800 डिस्काउंट भी तो है जो हमने उसको दिया है, हमने गुड सेल की है ना, सेल किया है तो वो पैसे मुझे दे रहा था तो मैंने उसे डिस्काउंट दिया। अब दिया है तो वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना दिया है, 800 रुपीज़, ठीक है जी। अब टोटल जो ट्रांजेक्शन थी वो तो 40,000 की थी। 40,000 में से 16,000 का तो मैंने हिसाब किताब लिख दिया, जिसमें से 15,200 मुझे चेक मिला और 800 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया। अब बाकी बचा 24,000। इस 24,000 को आपने क्रेडिट पे भी तो सेल किया है ना, उसको पेमेंट तो उसने 16,000 की है चेक से, बाकी 24,000 तो उसने क्रेडिट से परचेज किया है। तो क्रेडिट पे परचेज किया है तो उसका नाम दे रखा है हर्ष। तो हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष से मुझे लेने कितने हैं 24,000, हर्ष मेरा डेटर बन गया 24,000 से। टू सेल्स अकाउंट, एक्चुअल सेल मैंने उसको कितने की एक ट्रांजेक्शन तो मेरी ये हो गई 15,200 और 800 वाली, और एक हो गई हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल। मान लो सिर्फ ये हो जाता 16,000 की आपने कैश में सेल किया है, हर्ष कुछ भी ना होता, तो एंट्री क्या होती, बैंक डिस्काउंट टू सेल। अब अगर मान लो ये कैश वाला ना होता, सिंपल होता क्रेडिट पे, तो हर्ष टू सेल। अब इन्होंने दोनों दे दिए, बैंक भी आ गया, मतलब पेमेंट भी कर रहे हो, कैश भी आ रहा है और साथ में क्रेडिट भी हो रहा है, और टू सेल 24,000। तो टोटल टू सेल में आपका आ जाएगा टोटल सेल 40,000 रुपीज़। यहाँ पे 50,000 का उसके बाद हम कभी दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। आ गया बेटा समझ में? नहीं समझ में आए, आई नो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट और यू कैन से अ लेवल नेक्स्ट। तो नहीं भी समझ में आए तो आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हो, करेंगे इसका क्वेश्चन हम कुछ दोबारा भी करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने दे रखी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। कैश मिला मुझे राम से ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, श्याम ने मेरे पैसे देने होंगे, श्याम ने बोला राम को कि जाओ जाकर पेमेंट कर दो। तो मुझे क्या मतलब है कि मुझे राम देकर गया या सीता देकर गई या कोई और देकर गया, मुझे तो पेमेंट आ गई। और किसके नाम की आई, श्याम ने देने थे ना मेरे, तो श्याम ने मेरे देने थे, मेरे पास पैसा आया तो एक तो मेरा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, श्याम ने देने होंगे तभी तो मुझे दे रहा है पैसे, ऐसे तो नहीं देकर जाएगा। और एक श्याम आई, किससे है, श्याम से आई है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश आपके पास आया है, कैश अकाउंट डेबिट, चाहे वो राम दे या कृष्णा दे या मोहन दे, कोई भी दे, पैसा आना किससे था, शाम से आना था ना, मैसेंजर तो कोई भी हो बीच में, क्या मतलब है, आना मुझे शाम से था, तो मैं शाम को ही अपनी बुक्स में लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट 5,000 रुपीज़। बेटा इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आई ये कैलकुलेशन है, इन कैलकुलेशन में अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें ऐसी ही कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी, तो ये कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई तो इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।